दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार, एक ऑथर, एक लेखक। पहले मैं ये वाजे कर दूँ, जो हम किताबें लिखते हैं वो सारे समाज के लिए लिखते हैं, तो हमको एक समाज में बांधना सही नहीं है। मैंने तो अपने आधार कार्ड में विजय कुमार पाल की बजाय विजय कुमार पाल करा लिया है, क्योंकि मैं किसी भी फ्रॉड को कभी भी, जो लॉजिक की कसौटी पर कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं आता, उसको नहीं मानता। मैंने एमएससी मास्टर डिग्री जूलॉजी में ली है, और जूलॉजी के आधार पर मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें ओरिजिन ऑफ मैन बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा एक माइथोलॉजिकल पार्ट है। मनु नाम का कोई व्यक्ति हुआ नहीं, जिस तरह आदम और हव्वा नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, आदम और ईव नहीं हुई। ये सब फैलेसी हैं, फैलेसी हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ हैं। तो एक तरफ तो ब्रह्मा का बेटा मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जो ब्रह्मा की बेटी है, आपस में डिंगी डिंगी कर कर मैथुनी दृष्टि से पूरी दुनिया बना रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा के मुख से सीधा ब्राह्मण पैदा हो रहा है। और फिर मनुस्मृति ही कहती है, कंट्रोवर्शियल बात, कि कर्म के आधार पर वर्ण बदले जा सकते हैं। जब कर्म के आधार पर ही मैन हुए हैं, तो भाई डायरेक्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य कैसे पैदा हो रहे हैं? अब ये तो एक सिंपल सी बात है। अब मैं उन जिनको आप नीले कबूतर कहते हो या सो कॉल्ड दलित नेता कहते हो, दलित नेता कितना मूर्ख बना रहे हैं पिछड़ी जातियों को। पिछड़े तो हम 1993 से हुए हैं। मेरे ख्याल पहला जो पिछड़ी जाति ओबीसी का था वो 93 में आया था। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो सवर्ण बनते हैं, ओ भैया, तुम्हारा भी आरक्षण 10% हो सका गरीबों के लिए। तो ये फालतू की भौमो करनी बंद करो कि हमारा आरक्षण नहीं है। बहुत सारे जो लोग भौंकते हैं मेरे चैनल पर, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। नहीं तो अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो तुमको तो एक और कैटेगरी बनानी पड़ेगी, जो SC ST से भी नीचे वाली कैटेगरी होगी। क्योंकि आप फैक्ट पर बात ना कर उनका रिजर्वेशन। और मैं UGC को भी कंडेम्ड करता हूँ, मैं SC ST एक्ट को भी कंडेम करता हूँ। तो आज हमारा मूल विषय है, मनुस्मृति को नाम मानते हुए भी जो शूद्र अपने को कहते हैं, और बहुजन नाम का एक नारा इन्होंने लगा रखा है, जिसमें कृषि और पशुपालक जातियों को भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तुम मनुस्मृति को जलाया, इसलिए जलाया कि मनुस्मृति में शूद्रों को अपमानजनक बातें लिखी हैं या नहीं लिखी। मैंने पूरा वीडियो डाला, आप देख लेना। तो भाई, आप पशुपालक जातियों को शूद्र कैसे बता सकते हो? मनुस्मृति कहती है कि खेती करने वाली जातियां और पशुपालक शूद्र नहीं है। तो ये जाट, अब मैं पूरी लिस्ट खोल देता हूँ ओबीसी की, पूरी लिस्ट ही खोल देता हूँ ओबीसी की। इतनी जातियाँ तो मुझे भी याद नहीं है, इतनी सारी जातियाँ हैं हिंदुस्तान में, और एक जाति के कई नाम है, जैसे धनगर गडरियों का नाम, सैनी और माली एक ही जातियाँ हैं। तो मैं ओबीसी की लिस्ट ही खोल देता हूँ, ये जो खेती करती हैं, मैं इसकी लिस्ट खोल देता हूँ ओबीसी की। तो दोस्तों, मैं ओबीसी की लिस्ट खोल रहा हूँ। ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन की लिस्ट है, और इसमें कौन कौन जातियाँ ओबीसी में आती हैं, पिछड़ी जातियों में आती हैं। ये देखिए, इसमें पिछड़ी जाति में, और वो मनुस्मृति का श्लोक भी पहले बता देता हूँ। ये ले, पहले मनुस्मृति का श्लोक बता देता हूँ। तपम परम कीर्ति युगे, श्लोक नंबर है ये मनुस्मृति का 86, 87, 88, 89, 90, 91। तो क्या कहता है? तपम परम कीर्ति युगे त्रेताहे ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ में वाहोदारण मेकम कलो युगे सर्वास्यास्य तु सर्गस्य गुप्ते अर्थम से महाद्युतिम मुख बाहु रूप जाना पृथक कर्माणा कल्प्यते अध्यापन मध्यमम याजन तथा दान प्रतिग्रह च ब्राह्मणा नामक कल्पते प्रजानाम रक्षणम दान मिज्या अध्ययनमेव च विशेष प्रसक्तिश्च क्षत्रिय। तो दोस्तों, इसको श्लोक को दोबारा पढ़ता हूँ। 86, 87, 88, 89, 90 और 91 क्या कहता है? तपम पर
कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते है। द्वापरे यज्ञ में बहुदान में कम खलो युगे सर्वाश्य तु सर्गस्य है गुप्त सर्ते च महाद्युति मुख्य बाहुरूप जाना पृथक कर्माण्या कल्प्यते अध्यापन में अध्ययनम यजन याजन तथा दान प्रतिग्रहा चेव ब्राह्मणा नामक कल्पयते प्रजाना रक्षणाम दान मिज्या अधनमेव च विशेष वह प्रशक्तिश्च क्षत्रिश्च समासतः पशूना रक्षणम दान मिज्या अध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्य कृषिमेव च एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशतः एतशामेव वर्णाना सुरसा मन सूर्या। अब इसका अर्थ सुना देते हैं हम आपको। सतयुग में तप मुख्य धर्म है। तप का मतलब खाली ये नहीं कि तपस्या में बैठ जाना। तप का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग देना, कम भोजन में गुजारा करना, आवश्यकता अनुसार कपड़ों में रहना, मतलब अपनी आवश्यकता जो मिनिमम कर ले वही तप है। तो सतयुग में तप मुख्य धर्म है। त्रेता युग में ज्ञान, अब ये युग इन्होंने बांटे हुए, मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान देना ही धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के काम अलग अलग नियत किए हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। तो ब्राह्मण कौन हुए? जो अध्यापक हैं वो ब्राह्मण है आज के हिसाब से। जो साइंटिस्ट हैं, मिसाइलें बनाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं अपने बचाव की, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो मिसाइल चलाते हैं वो क्षत्रिय हैं, जो सैनिक हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में फंसना, ये क्षत्रियों का कर्म है। यद्यपि सबसे ज़्यादा जो अपने को राजपूत समझते हैं वो इंद्रियों में बहुत फंसे। मैं ये राजस्थान के लोगों की बात नहीं कर रहा, जिनकी पत्नी ने नवविवाहिता ने कह दिया कि तू या तो जीत का हो या शीश कटाओ। लेकिन बहुत सारे क्षत्रियों को मैंने देखा जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं। कितने खुकरम वो लोग करते हैं। बुरा लगेगा तो लगे, काम वासना में फंसे रहते हैं। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ कराना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, सभी कर्म वैश्यों के। अब वैश्यों में क्या काम है? खेती करना। तो खेती करने वाली जातियां बताऊंगा, ओबीसी में जिन जातियों को शूद्र बता रहे हैं लोग। और पशुपालक तो मैं खुद ही हूँ, मेरी जाति पशुपालक है, मैं गडरिया हूँ। भेड़ चराने वाले अहीर भी पशुपालक है और गुर्जर भी पशुपालक हैं। ये 3 प्रमुख जातियां तो पशुपालक हैं। तो ये तो वैश्य वर्ण में आ गई। जाट भी खेती करता है, कुर्मी भी खेती करता है, लोधी भी खेती करता है, सैनी माली भाई भी हमारे खेती करते हैं। ये फिर वैश्यों में आ गई। तो फिर ओबीसी जातियों को सूत्र में क्यों डाला गया? अब मैं सेंट्रल लिस्ट निकाली है ओबीसी जातियों की। अहीर यानी कि जिनको हम यादव भी बोल देते हैं उत्तर भारत में, कहीं गोल्ला कहीं ग्वाला बोल देते हैं। ये खेती करने वाली पशुपालक प्राथमिकता। खेती तो सबके पास है, जितने पशुपालक जातियां हैं खेती सबके पास है, क्योंकि जानवर पालते थे। ये जगह अलग बात है, कहीं ज़्यादा खेती कहीं कम खेती। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक ज़िलों में गडरिया जाति के पास बहुत कम खेती है। ख़ास तौर पर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांवों में कम है, लेकिन मुजफ्फरनगर में बहुत खेती है, आगरा में, अलीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बहुत खेती है। तो पशुपालक जातियां हैं, अहीर है, फिर है अरकवंशी, काछी, ये भी खेती वाले हैं। कुशवाहा जो हमारे सैनी भाई हैं, कहार, तमर। ये जो कहार है, ये जो जाति है, ये पानी भरने का काम करती है। पानी भरती थी, पानी भराती थी, किसी की सेवा तो नहीं करती थी, पानी भरना के काम है ना, पानी ले जाना ला जाना। कहार है, केवट हैं, केवट अपना काम करते थे नाव चलाकर। किसान लोधी जाति है, कोयरी, कुशवाहों को ही कहते हैं बिहार में। एक ही जाति के कुम्हार अपने कुल्हड़ वगैरह बनाते थे, उसको बेचते थे। तो ये व्यापार हुआ नहीं हुआ? उस जमाने के हिसाब से अगर तुम अनुस्मृति को मान रहे हो तो कुम्हार भी वैश्य में आते हैं। कंगार हैं, कुंजड़ा और राइन हैं, गोसाई हैं। गोसाई का काम गाय पालना था, मंदिरों की देखभाल करना था, ये भी ओबीसी में आते हैं। गडरिया है जो एक प्रमुख जाति है। पिछड़ी जातियों में अहीर, गडरिये और ये कुर्मी, लोधी और गुर्जर। उत्तर भारत और जाट खेती कर, ये प्रमुख जातियां हैं पिछड़े नॉर्थ इंडिया की। दो जाट यूपी में कम है, गुर्जर और भी कम है, आधे % में है। लेकिन
फिर भी जाट तो एक प्रमुख जाति है, नॉर्थ वेस्ट की सबसे बड़ी जाति है। और कैसे हैं गद्दी और घोसी दूध बेचने वाले जो कन्वर्टेड हो गए हैं गडरियों से, उनको गद्दी और घोसी, घोसी आदमियों को कहते हैं। तो गद्दी घोसी इन्होंने एक में लिए हैं। गद्दी मीन्स गद्दी हिंदू भी होते हैं जो गडरी हैं हिमाचल के, तो ये भी दूध बेचते हैं। अब मुस्लिम जातियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हिंदू जातियों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी जातियाँ हैं। माली बता दिया मैंने, सैनी जो काछी हैं एक तरह से, लोधा हैं, लोधी हैं, लोहार हैं, ये अपना काम करते लोग हैं। हलवाई हैं, सुनार हैं, हज्जाम हैं, नाई हैं, इस तरह की बहुत सारी जातियां हैं। तो प्रमुख जातियों में जिनकी संख्या ज़्यादा वो तो सबको दिख जाती हैं। तो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें तो लिखा हुआ है पशु का पालन करने वाली और किसानी करने वाली जातियां शूद्रों वर्ण में नहीं आती, वैश्य वर्ण में आ जाती हैं। तो मैं पूछता हूँ कि ये मायावती जी, ये मायावती, बहन मायावती जी, चंद्रशेखर रावण, ये काला तीतर, उदित राज भंते, जिसकी शक्ल देख लो मुझे खाना भी ना मिले, इतना बेकार आदमी बीजेपी से चुनाव जीता यहाँ उदित राज, और अब उन्हीं बीजेपी क्रिटिसाइज कर रहा है। मनुस्मृति की तो क्रिटिसाइज मैं भी करता हूँ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता, लेकिन क्या गाली दे के ही क्रिटिसाइज करना है हम लोगों को? बहुत सारे ब्राह्मण भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको गाली दे दूँ? जन्मना ब्राह्मण मैं मानता हूँ, उनमें कौन से कर्म से ब्राह्मण, अध्यापक भी है, मेरे फेसबुक पे भी है, तो हम उनको गाली देना शुरू कर दें? रही सेवा करने वाली जातियां, अगर किसी जाति को सेवा के नाम पर छोटा समझाया जाता है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ। और मनुस्मृति अगर ये बोलती है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मनुस्मृति में कंट्रोवर्सियाँ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने बहुसंख्यक जिन जातियों का परसेंट आधे भारत में 50% से भी ज़्यादा इन जातियों का प्रतिशत, उनको आपने शूद्रों में कैसे जोड़ लिया? मैं शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और इसकी परिकल्पना नहीं करता हूँ, लेकिन आप तो इसी बात पर मनुस्मृति के आधार पर ही तो आप बहुजन पार्टी बनाए हो, बहुजन समाज बनाए हो। तो आपका बहुजन समाज तो मनुस्मृति के हिसाब से बहुजन है ही नहीं। उसमें तो 50-52% जातियां तो वो हैं जो जिनको ओबीसी कहते हो और जो वैश्य वर्ग में आती हैं। इस हिसाब से तो सबसे बड़ा वर्ग वैश्य वर्ग हुआ, क्योंकि खेती और पशुपालन ये जातियां ज़्यादातर करती हैं। तो फिर शूद्र में कैसे हो गए? ये तो दूध बेचने वाले लोग हैं, ये तो कृषि उत्पाद बेचने वाले लोग हैं, ये तो शहद बेचने वाले लोग हैं। जो शहद भी चुनने वाली जाति होती है ना, एरिया बोलते हैं, वो तुम शेड्यूल कास्ट में रख लिए, वो भी नहीं है। जो जाति अपनी मेहनत से कमा रही है, खा रही है, दूध उत्पाद बेच रही है, हनी बेच रही है, फल का व्यवसाय करने वाले हमारे खटीक भाई हैं, वो भी दलित में नहीं आते, वो खटीक का सोन कर फल बेचने वाले लोग हैं, या कसाई का भी मान लिया कार्य करते हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे बहुजन इन सबको कैसे मान लिया? सारे ओबीसी को तुमने सूत्रों में कैसे गिन लिया? मैं डीआर सिंह से पूछना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ थे, वो कहते थे जाटों का कोई गोत्र होता रहे, गोत्र हमारे भी गोत्र है, हर जाति में गोत्र हैं। ये तो शुरू से ही चला आया है कि जो मान लिया कोई फूल सूंगा है, हमारे यहाँ फूल सूंगा गोत्र होता है हमारे समाज में। अब किसी ने फूल वूल सूंघ लिए होंगे या फूलों की खेती करता होगा, वो फूल सिंगा हो गए। कोई दुकान करता था, बनिए भी हैं हमारे यहाँ, पथरिया बनी है, डंडी मारा बनी है। मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ, गडरिया समाज, पाल समाज की। अब पथरिया बनी है, पत्थर वत्थर के आसपास रहते होंगे, मुझे नहीं पता। डंडी मारा बनी है, ना दुकान खोली होगी, गड़बड़ कर ली होगी। तो ऐसे बहुत सारे गोत्र हैं हमारे। बिचौलियाँ हैं, जो बिचौलियागिरी करते थे, जो बिच्छल लिखते हैं आजकल। सफा गोत्र है हमारा, सफेरिया गोत्र है। हो सकता है हमने सांपों का पालन किया हो, या सांपों को बचाया हो, या हम जहाँ से निकले वहाँ सांप बहुत रहते हों। सांपों के झुंडों के बीच में तो रहते ही थे जंगल में लोग। ऐसे ही अहीरों में बहुत सारे गोत्र हैं। तो सब में गोत्र हैं। तो पिछड़े वर्ग की कोई भी जाति शूद्र जाति में नहीं आती। फिर ये 85 और 15 का तो सिद्धांत ही आपका फेल हो जाता है। तो ये इतने सो कॉल्ड उदित राज भंते, काला तीतर, मायावती और चंद्रशेखर रावण लोग इतने बड़े धूर्त हैं। ये ओबीसी जातियों को जो वैश्य वर्ग में आती हैं उनको भी शूद्र गिनते हैं, सिर्फ वोट की खातिर। तो ओबीसी जातियों को इनके झांसे में नहीं आना है,
इनके चक्कर में नहीं आना है। आप ज़्यादा बाहुबली हो, आप मेहनत कश लोग हो। हमारे कुमार भाई चाक बनाते हैं, मेहनत लोहार, खटीक भाई फल बेचते हैं, हमारे यहाँ मासी बेचते हैं। तो शेड्यूल कास्ट जातियों में जो आज भारत में, उनमें तो सार शूद्र में मनुस्मृति के हिसाब से बहुत कम जातियाँ आती हैं। जो सेवा करने वाली जातियाँ वो आती हैं। अब हम गडरिये कैसे शूद्र हो गए भाई? हम तो पशुपालक लोग हैं और फिर खेती भी करते हैं साथ में। जहाँ हमारे पशु ठहरते हैं, कोई हवा में तो हमारे पशु नहीं ठहरते ना, खेतों पे ठहरते थे। और पुराने ज़माने में खेती का रकबा ऐसे ही बड़ा होगा मुझे लगता है। जहाँ जहाँ हमारे भेड़ बकरी या अहिर भाइयों की गाय या गुजर भाइयों की भैंस वगैरह जो भी है, गुर्जर भी बकरी पालते हैं। मतलब हम सब पशुपालक जातियाँ हैं। अहिर, गडरी, गुर्जर, ये तीनों पशुपालक जातियाँ एक ही हैं। फिर भी हम आपस में लड़ रहे हैं। राम बाबू गडरिया गुजरों को ही मार रहा है, गुजर गडरियों को गाली दे रहे हैं, अहिर गडरियों को गाली दे रहे हैं। तो भाइयों, ये काम तो मायावती और चंद्रशेखर को शोभा देता, हमको शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके पास तो वोट बैंक ही नहीं है। अगर जाटो भाइयों को निकाल दिया जाए तो उनके पास वोट बैंक कितना बचता है यूपी में? और जाटो तो वहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत कम है, 5-4% ही है। महार 7% है। उनसे ज़्यादा तो अकेले गडरिया जाती है जो 14% जो धनगर बोलते हैं। तो ये गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। और ये काला तीतर नौकरी ली होगी तो ये हिंदू बन गया होगा, हिंदू खटीक है इस जाति का, ये हिंदू बन गया होगा काला तीतर उदित राज। और वैसे बहुत चिल्लाते हो कि भारत के जो बौद्ध हैं, जो हिंदुओं के नाम पर नौकरी लेते हैं, वो बहुत धर्मी है ही नहीं, नकली है, फ्रॉड है वो सारे। वामन वेशराम भी फ्रॉड है, क्योंकि बुद्ध धर्म का, बुद्ध मार्ग का पहला कार्य, बुद्ध ने तो कोई धर्म नहीं चलाया था, ये तो उसके पीछे लग गए, धर्म बना लिया। पहला ही काम है सच बोलना। और ये जो नवबोध हैं, जो हिंदुओं की जातियों के नाम पर नौकरी लेते हैं, प्रैक्टिस हिंदुइज्म नहीं करते हैं, बुद्धिज्म करते हैं, ये नकली बोध हैं, ये धूर्त हैं। तो इन धूर्त भारत के सो कॉल्ड दलित नेताओं के, धूर्त नेताओं के, जिसमें मायावती और जिसमें ये भी शामिल हैं तुम्हारा उदित राज भंजे, चंद्रशेखर रावण, इन धूर्त नेताओं के चक्कर में मत आओ। आप मनुस्मृति को मत मानो, मैं भी नहीं मानता हूं तो, लेकिन ये किस वजह से, जो पिछड़ी जाति पशुपालक और खेतिहर जातियों को ये कैसे शूद्रों में ला सकते हैं? यार कोई उत्पीड़ित और दलित होना चाहेगा अपने आप में? और तुम हमको बहुजन के नाम पर अपने दलित बना रहे हो, शूद्र बना रहे हो, बहुजन बना रहे हो। सही मायने में तो जो बहुजन समाज का वोट बैंक है, ये 85% नहीं और 7-8% वोट है। नहीं तो मायावती क्यों नहीं सत्ता में दोबारा आ रही? तुम दोस्तों इस भ्रांति से निकलो। इन दलित और ये नवबोध और छिपे हुए बोधों के चक्कर में ना हो, अपनी अस्मिता को पहचानो, मनुस्मृति को खारिज करो। मैं ब्राह्मण और ठाकुरों से भी निवेदन करता हूँ, जो राजपूतों से, जिनका मनुस्मृति में उल्लेख ही नहीं है, राजपूतों का था, क्षत्रियों का उल्लेख है, और क्षत्रियों में बहुत सारी बात दूर जाती हैं आजकल। दूसरा जो जर्नल था वी श्री नागेश्वर गडरिये थे, कर्नाटक के। जनरल करप्पा भी ओबीसी थे। तो ये दिमाग से निकालो आप लोग भी कि ओबीसी शक्तिशाली नहीं है तुमसे, वो संख्या बल में बहुत ज़्यादा है तुमसे पैसे में भी ज़्यादा। अभी तो सर्वे हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं ये जनरल कास्ट के लोग, उसके बाद हैं बेरोजगार शेड्यूल कास्ट के लोग, उससे कम बेरोजगार ओबीसी कास्ट है, और सबसे कम शेड्यूल ट्राइब है। वो शेड्यूल ट्राइब लोग, उनमें से चंद तो वो निकम्मे टाइप लोग हैं जो कन्वर्टेड हो गए हैं, वो कभी किसी पर कोई तोहमत नहीं लगाते। और शेड्यूल कास्ट में कुछ एक जातियाँ जो उत्तर भारत की जाटो जातियाँ, इसका तो एजेंडा ही बन गया है कि झूठ बोलो और फिर झूठ बोलो। और हमारे दलित जाटो भाइयों को भी भड़का रहे हैं नेता। तो दोस्त दलित भाई जाट भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ओबीसी शूद्र कभी नहीं रहे। मनुस्मृति भी इनको शूद्र नहीं मानती है, वैश्य मानती है। तो मनुस्मृति के नाम पर तो गाली देते हो ब्राह्मणों को, तो वहाँ तो ये सारे वैश्य हैं। फिर हम तुम्हारे साथ कैसे हैं? मनुस्मृति के हिसाब से तो हम वैश्य हैं, फिर बहुजन में कैसे आ सकते हैं? यद्यपि मैं चाहता हूं कि सारा सनातन धर्म इकट्ठा हो, ये ब्राह्मण ठाकुरों को भी कहो कि अपना जरा ये अहंकार त्यागो। अभय नारायण स्वामी जी, जो तुम वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति के नाम पर जो मूर्ख व्यवस्था को ला रहे हो, चलने वाली नहीं है। और किसी की कोई औकात नहीं, जो ओबीसी जातियां जो कि वैश्य वर्ग में आती हैं, इनको कोई डरा सके और धमका सके। ये इतना बड़ा वर्ग है, ये जिधर जाएगा उधर सत्ता आ जाएगी। ओबीसी, और फिर मैं तो जनरल कास्ट से ही नौकरी में आया हूँ,
ये 93 से रिजर्वेशन हुआ है। मैं ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, ऑफिसर के बच्चे रिजर्वेशन का लाभ ले नहीं सकते। तो हम तो जर्नल की तरह फाइट कर रहे हैं। और उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो अपने को जर्नल कहते हैं, अरे तुम्हारा भी 10% का रिजर्वेशन है। अगर आपकी इनकम कम हो तो ओबीसी और जनरल के रिजर्वेशन में तो कोई फर्क नहीं है। वहाँ भी क्रीमी लेयर, यहाँ भी क्रीमी लेयर। तुमको 10% आरक्षण, उनको तो बेचारों को 27 ही मिला है। तुम्हारी आबादी 12-14% है, तुम 10 ले रहे हो, वो 52% पर 27 ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा त्रसित तो ये पिछड़ी जातियाँ नौकरी के नाम पर। लेकिन पिछड़ी जातियों को, खेती और किसान जातियों को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। वो अपना धंधा करते हैं, दूध का काम है बहुत बड़े बड़े उनके, अपना व्यवसाय है, खेती करते हैं और दूसरी चीज़ों में भी आगे हैं। परवाह नहीं हमको। जब हमको वैश्यवर्ण ने मनुस्मृति डाल रही है तो हम तो खुद खा के कमा लेंगे, हमें नौकरियों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा का वो हम ले लेंगे, क्योंकि इतने तो बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं। लेकिन ये ओबीसी जातियों को मैं कहना चाहता हूँ, इन मूर्ख दलित नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये खुद तो हिंदू है ही नहीं, ये बौद्ध हैं और नकली बौद्ध हैं, ये धूर्त हैं। हिंदू जाति के नाम पर नौकरियां लेकर ये बौद्धिज्म कर रहे हैं, यानी बौद्ध धर्म को गाली दे रहे हैं। बुद्ध भगवान की भी इज्जत नहीं कर रहे है, ना इनकी इज्जत करने की तमन्ना, ये किसी की इज्जत नहीं करते। एक तो दलित कह रहा है ब्राह्मण की लड़की हमको चाहिए। भाई क्यों चाहिए तुमको ब्राह्मण की लड़की? तुम में काबिलियत होगी तो तुमने यही क्यों सोचा कि ब्राह्मण की लड़की चाहिए या ठाकुर की लड़की चाहिए? दूसरे की लड़की की कोई इज्जत नहीं है। कह रहे हमारे साथ अन्याय हुआ जिन्होंने किया, उनके लिए तो हम भी 2 जूते मारने को तैयार हैं, और उनकी विचारधारा को हम जूते अभी मार रहे हैं मनुस्मृति में। लेकिन एक तरीका होता है कहने का, और एक तो बड़ा उसकी न शकल न सूरत न कद अद्भुत, मुझे ब्राह्मण लड़की चाहिए। अरे पहले अपनी हैसियत देख ले। और ब्राह्मण लड़कियां क्या गई नहीं है शूद्रों को? अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण नहीं थी, जन्मना ब्राह्मण जिनको मैं नहीं मानता। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, इन दलित नेताओं के चक्कर में मत आओ। ओबीसी कोई बहुजन में नहीं आते, ये वेरी राजपूत और उनके साथ हैं। और हमें राजपूत और ब्राह्मण भी तुम सर्वश्रेष्ठ बनो, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहना है ना कि लोग कहते हैं ना, अगर कोई कहता है कि आई एम योर, इफ़ यू आर बैड कोई भी, देन आई एम योर डैड। अगर तुम बुरे हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर तुम अच्छे हो, सामाजिक समरसता से रहोगे तो हम सब मिलकर रहेंगे। बाकी हमें कोई परवाह नहीं पड़ती है कौन किस बिरादरी का है, कोई अहीर है, गडरिया है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलजुल कर आपको रहना पड़ेगा। ये समाज की पुकार है, समय की ललकार है। और बहुजनों के नेता तुमको भी समझाना चाहता हूँ, आप पिछड़ी जातियों को जो कि वैश्य वर्ग में आती हैं और जो तलवार चलाते हैं क्षत्रिय वर्ग में भी आती हैं। एक ही व्यक्ति वैश्य वर्ग में भी क्षत्रिय वर्ग में, ये पिछड़ी जातियों की खूबी है। क्योंकि इसमें बहादुर कौमें भी हैं, लड़ाकू कौमें भी हैं। वो इंदौर के होलकर महाराजा भी हैं जिन्होंने राजपूताने से 20 साल चौथ वसूल की। तो वैसे ये जो ओबीसी जातियां हैं, इनको क्यों शूद्रों में, क्यों बहुजनों में आएंगी? ये तो पावरफुल ताकतवर जातियां हैं जो अपनी मेहनत के दम पर दूध बेचकर, शहद बेचकर, जमीन पर अपना श्रम करके, संघर्ष करके उच्चतम स्तर पर जा पहुंची हैं। मैं सामाजिक स्तर की बात नहीं कर रहा, मैं आर्थिक स्तर की बात कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर तो हम सबको बराबर मानना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। आप इन दलित नेताओं के भ्रम के जाल में न फंसें। कोई भी पिछड़ी जाति उसमें नहीं आती है, बहुजन या शूद्र वर्ग में आती नहीं है। और जो जातियां शूद्र वर्ग में आती हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी मनुस्मृति को मत मानो। मेरे हिसाब से कोई शूद्र नहीं है, सारे ही अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और पूरा दुनिया को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसमें भलाई है। और एक जाति, उत्तर प्रदेश की जाटव जाति कुछ नहीं उखाड़ सकती, अकेले दम पर एक एमएलए नहीं ला सकती। मायावती का तो हाल देख लिया। और ये बढ़ के मार कर हम इतने हैं, इनकी जांच करा लीजिए। राजस्थान में 4-5% हैं जाटव जाति के लोग, बाकी 4% महाराष्ट्र में है, उससे 4 गुने, 3.5-4 गुने गढ़ रही हैं उसमें, 4 गुने। कुर्मी तो 33% है महाराष्ट्र में, जिनको आप मराठा क्षत्रिय कहते हो, वो कुर्मियों के तो रूप है। मराठा धनगर का मतलब मराठा गढ़, या मराठा कोई जाति थोड़ी है। जो मार्शल थे, जो लड़ने मार्शल मार भी हैं, उन्होंने भी भीमा कोरेगांव युद्ध जीता। तो जाति, किसी जाति पर मार्शल टैग भी लगाना सही नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर होता। तो इसी को मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।